Hello बच्चों, let's see this question. So the question says the equation of an SHM with an amplitude A and angular frequency omega in which all the distances are measured from one extreme position and time is taken to be 0 at the other extreme position is. So the key concept of this question is simple harmonic question. Simple harmonic motion. हमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें इक्वेशन ऑफ एसएचएम बतानी है जिसमें सारे जो डिस्टेंस है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मेजर कर रहे हैं और जो टाइम है वो जीरो ले रखा है अदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे कि हमें पता है अगर हम एक ब्लॉक मान लें एम मास का और ये एसएचएम कर रहा है इस स्प्रिंग की वजह से, तो जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ए कॉस ओमेगा टी। ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। बट और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, हमें जो टाइम है वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन से मेजर करना है। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है, हमें इसमें क्या करना है बेसिकली, अगर टाइम दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन से मेजर करना है तो हमें रिलेटिव टाइम निकालना पड़ेगा। अगर उसमें हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दें, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन करेक्ट बन जाएगी। तो और इसको इक्वेशन को हम चेक भी कर सकते हैं टाइम इज इक्वल टू जीरो डाल के। जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो 2a आना चाहिए, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा। तो अगर हम इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये कॉस जीरो वन आ जाएगा। यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो हमारी 2a के बराबर आ जाएगी। और हम बाकी ऑप्शंस भी इसमें रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में a साइन ओमेगा टी में जीरो रखें तो साइन जीरो जीरो होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें ए कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, इससे ए एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी ए आ जाएगी, ये भी गलत है। थर्ड वाले में भी जो वैल्यू है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रही है और फर्स्ट वाले में भी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रही है, तो ये सारी ऑप्शंस गलत है। हमारी जो सही इक्वेशन है वो है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी। So the final answer is option 4. Hope you understood it well. Best of